टिल 8 everyone done? बेटा क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज रीड करो ध्यान से क्या दिया हुआ है। टू पोल्स आर 2x मीटर अपार्ट। दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितना बेटा? 2x मीटर। क्लियर? दो पोल्स बना लो आप। दोनों पोल्स बड़े हैं छोटे हैं मुझे नहीं पता, इक्वल है कुछ भी नहीं पता, सिर्फ यहां पे क्या दिया हुआ है 2x मीटर्स अपार्ट। दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको गिवन है कितना? 2x। इतनी बात क्लियर है बेटा? 2x मीटर फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल मिडल पॉइंट से। अगर इन्होंने मिडल बोल दिया यहां पे मिडल, इट मींस ए, ये बी ले लो, ये पी, तो AP कितना होगा? x मीटर। PB कितना होगा? x मीटर। बेटा इतनी बात क्लियर सबको? अगर यहाँ पे मिडल वर्ड नहीं आता, मुझे नहीं पता था कौन सा कितना होता, बट यहाँ पे मिडल आ गया, इट मींस ये भी x, ये भी x। क्लियर? फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री आर मीट विद द टॉप ऑफ द पोल्स रिस्पेक्टिवली। मतलब यहां से टॉप ऑफ पोल, पहले पोल का और दूसरे पोल का, पहले पोल का कितना एंगल? 60 डिग्री। पहले पोल का एंगल बना दिया 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना बेटा? 60 डिग्री। क्लियर? दूसरे पोल का कितना? 30। तो बेटा 30 ज्यादा ऊपर होगा कि कम होगा? कम होगा। इट मींस जो सेकंड पोल है उसकी हाइट फर्स्ट पोल से क्या होगी? छोटी होगी। आप नहीं बनाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही आएगा, बट एक डायग्राम सही बनाओ। बी ये हाइट ज्यादा, ये हाइट कम, क्योंकि ये वाला एंगल ज्यादा है, ये वाला एंगल आपका कम है। अगर आपने ये बड़ी भी ले ली आंसर में फर्क नहीं आएगा, बट एक डायग्राम सही होगा थोड़ा सही लगता है, ये आपको समझ आ जाएगा। इज इट क्लियर? Two poles are 2x meter apart. From the middle point, the top of the poles angle made with the ground will be 60 degree and 30 degree. Clear? क्या find करना बेटा? Find the ratio of the heights of the poles. Ratio of the heights of the pole. पहले पोल की हाइट h1 ले लेते हैं, दूसरे पोल की हाइट बेटा h2। बेटा ये वाला इसको H1 H2, H1 और H2 की क्या निकालनी है आपने? रेशियो। ठीक है? प्लीज बताओगे इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर और बेस आपको पता ना क्या लगेगा? क्या लगेगा? tan। तो ट्रायंगल, अब पूरा लिखने वाला काम आपको समझ आ गया कैसे लिखना है। आज मैं पूरा नहीं लिखूंगा, देखोगे आप खुद। ट्रायंगल CEP बोल रहा हूं, एंगल P tan P इक्वल्स टू CA अपॉन AP। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर H1 बेस X। क्लियर एवरीवन? तो बेटा यहां से tan 60 की वैल्यू √3 H1 अपॉन X। बेटा H1 की वैल्यू कितनी आ गई? √3x मीटर। एनीवन डाउट? पक्का? सेम काम राइट साइड पर tan 30 बताओगे वैल्यू? tan 30 बेटा किसके इक्वल? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू H2 बेस X। एवरीवन इज इट क्लियर? बेटा यहां से tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू H2 अपॉन X। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 H2 इज इक्वल टू X। H2 इज इक्वल टू X अपॉन √3। बिल्कुल इजी है, सिंपल tan लगाया यहां पे, सिंपल tan यहां पे। बेटा आपको क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द पोल। रेशियो मतलब H1 अपॉन H2 करो, H1 अपॉन H2 आपको फाइंड करना है। H1 की वैल्यू √3x, H2 की वैल्यू x अपॉन √3। बेटा x की तरफ x कट के बड़े आराम से,
ये 1/√3 है, रिवर्स होके पुट चला जाएगा √3, तो क्या बन गया ये √3 × √3 फाइनल आंसर आपका क्या आया H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 3:1। प्रॉपर रेशियो पूछा, रेशियो लिख के आओगे, ये गलत नहीं है, ये भी सही है, बट रेशियो में बोला रेशियो नहीं तो क्लियर। एनीवन डाउट? कोई भी डाउट नहीं बताओ बेटा। टाइम यहाँ पे लगाया, टाइम राइट साइड लगाया, H1 आ गया H2 आ गया, दोनों की रेशियो क्लियर। किसी को भी डाउट है बताओ बेटा, अरे आगे 10th क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या कर A ladder is placed against the wall such that it just reaches the top of the wall. वॉल के साथ हमने लैडर लगाई है बेटा, पढ़ो। लैडर लगाई, ये वॉल लैडर, ये ग्राउंड, ठीक है। पढ़ो बेटा क्या कह रहे हैं। The foot of the ladder is 1.5 meter away from the wall. इस लाइन का मीनिंग क्लास करते हो, कौन सी वैल्यू भी बना है? AD BC AC में से क्या गिवन है? BC। सबको क्लियर हो रहा होगा। The foot of the ladder मतलब C पॉइंट वॉल से कितना दूर है? 1.5 मीटर। बेटा क्वेश्चन पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ, क्वेश्चन कोई भी नहीं है जो ना हो, बहुत इजी। आगे पढ़ो। एंड द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो बेटा ये वाला एंगल कितना? 60 डिग्री। बहुत इजी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर एंड द हाइट ऑफ द वॉल। हाइट ऑफ द वॉल, लेंथ ऑफ द लैडर। पहला पार्ट लेंथ ऑफ द लैडर निकालो, बहुत इजी। इस ट्रायंगल में 1.5 क्या है? बेस। AC क्या है? बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है, क्या लगेगा? cos, तो लगाओ बेटा cos 60। मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूं, आप पहले नेम लिख के करोगे बेटा। cos 60 इक्वल्स टू बेस दैट इज 1.5, हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। बेटा cos 60 की वैल्यू 1/2, 1.5 अपॉन AC। AC is equal to 3 meter. Length of ladder will be 3 meter. Any doubt? 3 meter आ गया। अब AB पाइथागोरस से आ सकता है बिल्कुल, बट मैं पॉइंट्स को आपको बताया था, अवॉइड करना। आपको बेस गिवन है, क्या निकालना है? बेस गिवन है, क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। क्या लगेगा? 10 tan लगा के भी आ जाएगा, sin लगा के भी आ जाएगा, पाइथागोरस लगा के भी आ जाएगा, बट आपको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग करोगे, थोड़ा ज्यादा होगा। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना, क्या लगेगा बेटा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB बेस 1.5। क्लियर? tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू AB अपॉन 1.5। तो बेटा यहां से AB कितना आ गया? 1.5 into √3। तो बेटा AB इज इक्वल टू 1.5 into √3 की वैल्यू लर्न कर लो, 1.732। 1.732 बेटा मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास फाइनल आंसर मिलेगा। सर मल्टीप्लाई बचाव कर दो, ठीक है। कहीं डाउट है तो बताओ। क्लियर? बिल्कुल इजी। आज आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, सारे एग्जांपल कर लें, एक एग्जांपल भी छोड़ना। कल आपको मैं क्लास में एग्जांपल करवा दूंगा, एक दिन एक्स्ट्रा भी मिल गया। परसों आपका टेस्ट। सारे चैप्टर आज कर लेना कंप्लीट, कल दोबारा कर लेना। 11 क्वेश्चन पढ़ो। इन ट्रापेजियम ABCD, ट्रापेजियम बनाओ बेटा, ऐसे बनाओ तो जनरली आप ट्रापेजियम AB is parallel to CD. Is it clear?
AD is equal to DC is equal to BC equals to 20. AD equals to DC equals to BC. तीनों कितने 20 20 20. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। फाइंड द लेंथ सॉरी एंड एंगल A is 60 डिग्री। एंगल A कितना 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। AB फाइंड करना। डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, दो चीजें फाइंड करना। डिस्टेंस कोई भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये भी तो 20 है और ये डिस्टेंस नहीं होगा इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, तो बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो फिर ऊपर से 3 पॉइंट ले लो। सेम यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो बेटा ये एक स्पेशल टाइप की ट्रेपेजियम है, पता किसको नहीं, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल, तो आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। कौन सी आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। जैसे आइसोस्केलस ट्रायंगल दो साइड्स इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स एक पेयर पैरेलल, देन इट इज आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, सीधा। तो एंगल A 60, तो एंगल B भी कितना आ जाएगा 60, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। ठीक है, सोच के बताना। AB फाइंड करने के लिए आपको AP PQ QB ये चाहिए। PQ मुझे पता है कितना, बता दो 20। ठीक है सबको 20 ये 20 तो ये भी 20 स्क्वायर में रेक्टेंगल बन गई। अब बेटा जितना AP उतना ही PQ, सिमेट्रिकल है, डायग्राम बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जितना ये होगा उतना ये होगा। क्यों? एंगल भी सेम, साइड भी सेम, तो बेस भी तो सेम ही आएगा। ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स अलग अलग, दोनों का एंगल सेम, साइड सेम, हाइट सेम, तो बेस कैसे अलग हो जाएगा? क्लियर? ये बात क्लियर? तो मुझे अब क्या निकालना है, AP निकालना है, BQ निकालना है, उतना ही आ जाएगा। दूसरा पार्ट DP निकालना। इतनी बात क्लियर हुई? तो ट्रायंगल के छोटे ट्रायंगल पे आ जाओ, आपको खुद समझ आएगा कि कैसे करना है क्वेश्चन। APD, आप बताओ मुझे ट्रायंगल APD ट्रायंगल में cos sin tan में से क्या लगाओगे? AP फाइंड करने के लिए cos, पता लग गया क्यों? इस ट्रायंगल में एंगल के अकॉर्डिंग AP क्या है? बेस, AD हाइपोटेन्यूज। बेस फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, क्या लगेगा भाई? cos। तो cos A that is cos 60 is equal to base AP हाइपोटेन्यूज 20। आप पूरा नेम लिख दोगे पहले, मैंने सीधे वैल्यू सर। cos 60 की वैल्यू 1/2 AP upon 20। बेटा कटिंग कर दो ये 10। AP will be 10 units में सेंटीमीटर। क्लियर? AP will be 10 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल BQC सेम, बिल्कुल सेम। एंगल B will be 60, रीजन आएगा आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। ठीक है, अब अगर एंगल B 60, बेटा बिल्कुल सिमिलरली चाहिए, लिख दो दोबारा, बिल्कुल सेम ही आना है। cos 60 is equal to बेस BQ, बिल्कुल सेम आना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, अपॉन 20। ये 1/2 PQ upon 20। PQ will be बेटा 10। तो AB बताओगे टेंजर कितना बेटा? ओके, 10 20 10 it will be 40। AB will be 10 plus 20 plus 10 equals to 40 सेंटीमीटर। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी तो बहुत है, मुश्किल इसलिए नहीं, इम्पोर्टेंट है। क्लियर? सेकंड पार्ट में फाइंड क्या करना है बताओगे बेटा? सेकंड पार्ट में फाइंड क्या करना है आपको? क्या फाइंड करना है? DP
हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना क्या लगेगा साइन। बेस भी पता वैसे तो आपको, कॉस भी लगा सॉरी टैन भी लगा सकते हो, पाइथागोरस भी लगा सकते हो, तीनों में से कुछ भी लगा, बट वही हाइपोटेन्यूज पता है साइन लगा दो। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर डीपी हाइपोटेन्यूज 20। समझ नहीं आ गई? याद तक आ गया बेटा? आपको क्या बोला है? डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC। डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC, ये डिस्टेंस निकालना है इनके बीच में। तो इनके बीच में डिस्टेंस ये वाली लाइन है या ये वाली, या ये दोनों इक्वल ही होंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस रिमेंस कांस्टेंट। तो बेटा ये वाली लाइन और ये ब्लू लाइन दोनों इक्वल ही हैं, तो आपको ये लाइन निकालनी। अब ये कैसे आएगी? इस लाइन में भी हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना। या भी पाइथागोरस लगा दो, ये 20 ये 9 पाइथागोरस से। पाइथागोरस से कैलकुलेशन कई बार बड़ा जाता है, आपको पता है। तो बेटा परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, लगा दो साइन। तो साइन 60 रूट 3/2 TP अपॉन 20, ये लगाया आपने 10, TP विल बी 10 रूट 3, तो TP इक्वल्स 10 into 1.732, it will be 17.32 centimeter. Distance between the parallel lines, पूरी लाइन लिख के आ जाओ दोबारा। Distance between the AB and CD is equal to 17.32 centimeter बॉक्स में। ठीक है बेटा, समझ आया अच्छे से? 12 ये क्वेश्चन हमने अभी पुट किया था, कल किया था ये क्वेश्चन से। आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, बताओ कैसे निकालोगे? बिल्डिंग की हाइट निकालनी कैसे निकालोगे? दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कुछ कॉमन है, वेरी गुड। क्या कॉमन है? बीडी। ये वाले ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में बीडी कॉमन। तो बेटा पहले बीडी फाइंड करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो कॉमन होगा पहले वो निकालेंगे। तो ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD मार्क करो। ट्रायंगल ABD, बेटा इस ट्रायंगल के अंदर मुझे बताओगे ये एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या 50 बीडी निकालना, ये क्या है परपेंडिकुलर पता है आपको, बेस फाइंड करना, क्या लगेगा 10। तो tan 60 में सीधा लिखो बेटा, ट्रायंगल आप लिख लोगे tan 60 is equal to perpendicular 50 base BD। समझ आया? अब मैं ये क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि अगर मुझे ये पता होगा तो ये ट्रायंगल से परपेंडिकुलर निकाल दूंगा, इसलिए मुझे पहले बेस tan 60 की वैल्यू √3 is equal to 50 अपॉन BD। तो बेटा BD की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 50 अपॉन क्लियर? हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, बाद में करना है, बाद में जैसे आपको ठीक लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, बाद में करना, बाद में। BD आ गया, आपके पास BD की वैल्यू आ चुकी है, CD निकालना है। तो ट्रायंगल देखो बेटा, ट्रायंगल देखना, ये ट्रायंगल देखिए, इस एंगल के अकॉर्डिंग, ये वाले एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस आपने ऑलरेडी फाइंड कर दिया। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस पता क्या लगेगा भाई? tan 30 डिग्री is equal to perpendicular CD base BD। क्लियर? tan 30 की वैल्यू 1/√3, CD आपको फाइंड करना है, BD आपने फाइंड कर लिया बेटा, कितना 50 अपॉन ये √3 ऊपर तो पता लगा क्यों? ऊपर लगा नीचे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना,
√3 into CD 3 CD equals to 50. CD equals to 50 by 3. Now we have 16.66 meter. डिवाइड तो कर ही लोगे, ठीक है? दिस इज योर आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में लिख के आ सकते कोई बात नहीं, पर ये नहीं छोड़ोगे, इसके नंबर कट जाता है कई बार। यूनिट्स लिखना मैं मत बोलना भाई, बहुत ध्यान से। कोई डाउट हो तो बताओ। निकल किया था ना, याद है क्वेश्चन 10 टाइप का था। आगे देखो, आज बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। ये तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा डायग्राम के अंदर। बताओगे बेटा, एडी फाइंड करना है। एडी फाइंड करने के लिए आप बता दूंगा ईडी कितना पहले 5 लिख रहा सबको, ये 5 आगे रखना। बीई कितना 25, ये भी दिख रहा है रेक्टेंगल में। अब मुझे एडी फाइंड करना है। एडी के लिए एडी आ चुका है, क्या था एई। दीप बताओगे कैसे करेंगे? एंगल के सामने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बेस पता, तो बेटा लगाओ tan 45 is equal to perpendicular AE बेस 25। तो बेटा tan 45 की वैल्यू 1 is equal to AE upon 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए विल बी 25 बेटा, ए 25 मीटर आ गया, एडी विल बी 30। बहुत इजी क्लियर। ये 25 ये 25 ये 5 ये 5 tan लगाया, tan 45 वाला था बेटा, तो परपेंडिकुलर बेस इक्वल होता है tan 45 वाले में, तो ये 25 तो ये 25 सीधा 30 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो ट्रायंगल्स वाला आ गया ना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक फिर आएगा अभी आगे, बिल्कुल सेम कैटेगरी, उसमें दो ट्रायंगल्स बनेंगे। देखो दो ट्रायंगल्स कैसे कैसे बनते हैं। एक तो आपके सामने ये क्वेश्चन, एक ऐसे बनती है, देखो ये छोटे ट्रायंगल एक बड़े ट्रायंगल, मतलब टाइप डायग्राम क्वेश्चन कौन से ज्यादा बनते हैं, या तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है या फिर इस टाइप। मेथड बिल्कुल सेम, दोनों क्वेश्चंस को करने का मेथड बिल्कुल सेम, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। पढ़ो, आपको भी क्या समझ आ रहा है यहाँ पे। फाइनल एंगल सीडी, सीडी फाइंड करना है, सीडी फाइंड करना है, ये वाली फाइंड करनी है। तो छोटे ट्रायंगल लगाओ चाहे बड़े ट्रायंगल, वो आपकी विश, लगानी दोनों पड़ेगी। मुझे ये बताओ tan sin cos में से कौन सा लगाना है। अगर हाइपोटेन्यूज ना गिवन है, ना ही फाइंड करना है, ना ही कॉमन, दोबारा सुन लो, हाइपोटेन्यूज दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स का ना ही गिवन है, ना ही आपको फाइंड करना है, ना वो दोनों में कॉमन है, तो आपको sin cos लगाना है। समझ आ गई बात, क्योंकि हाइपोटेन्यूज किस में आता है, sin cos में। हाइपोटेन्यूज ना ही पूछा ना ही गिवन है, क्यों करना है इसके साथ, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस को लगाते जाओ, दैट मींस tan। तो tan पहले छोटे ट्रायंगल पे लगाना है, बड़ी पे आपकी खुशी, कोई भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले tan लगाओगे तो छोटे ट्रायंगल पे लगाओगे बेस ही आ जाएगा, बड़े ट्रायंगल पे लगाओगे CD आ जाएगा, तो बेटा BD आ जाएगा। तो CD कैसे आएगा, BD माइनस BC। पूरी हाइट पता है आपको, ये वाली हाइट पता है, तो CD कैसे आएगा, माइनस। ये बात क्लियर। तो लगाओ tan 30 पहले छोटे ट्रायंगल पे, tan 30 रक्षित, tan 30 ट्रायंगल पता है कौन सी है, बड़ी वाली छोटी, छोटी वाली BC अपॉन BC अपॉन 40। क्लियर है सबको। tan 30 बेटा छोटी ट्रायंगल, आप ये देख लो एंगल छोटा है ना, ये तो छोटी ट्रायंगल पे लग जाओ। आप पहले पूरा लिखोगे, पर
इन ट्रायंगल ए बी सी पूरा नेम लिखना है, वो आपको कल बता दिया था कैसे लिखना है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज BC बेस दैट इज 40। tan 30 की वैल्यू 1/√3 BC अपॉन 40 क्रॉस मल्टीप्लाई करो √3 BC is equal to 40 BC equals to 40/√3 क्लियर एनीवन डाउट रैशनलाइज अभी करना है बाद में करना आपके विश कोई फर्क नहीं पड़ेगा BC आ गया आगे अब बड़ी ट्रायंगल लगा दो tan 45 डिग्री tan 45 ऐसे बताओगे बेटा tan 45 AB that is 40 बेटा ठीक है इज इट क्लियर tan 45 बड़ी ट्रायंगल पे आ जाओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो बच्चे यहां पे tan 45 की वैल्यू 1 तो dB अपॉन 40 तो dB कितना आ गया 40 मीटर तो बेटा पूरी लाइन आ चुकी है आपके पास 40 BC आ चुका आपके पास 40/√3 तो DC कैसे आएगा प्लस करोगे कि माइनस करोगे माइनस दिख रहा है ना बेटा पूरी लाइन पता है कुछ पार्ट पता है उस लाइन का जो बचा हुआ पार्ट माइनस करके आता है तो CD इज इक्वल्स टू 40 बड़ा 40 माइनस 40/√3 या तो इसको के लिए रैशनलाइज कर दो या आंसर ले लो कोई दिक्कत नहीं रैशनलाइज करना ही पड़ेगा पहले नंबर रैशनलाइज करेंगे 40/√3 ये √3 कितना आ गया ये बताना सॉल्व करके 40/3 क्लियर 40/3 तो यहां पे आपका आ गया 40 माइनस 40/3 प्लीज बताओगे एलसीएम 3 120 माइनस 40√3 थोड़ा सा याद कैलकुलेशन पार्ट पड़ा है और कुछ भी नहीं 120 into 40 into 1.732 डिवाइड बाय बेटा मल्टीप्लाई कर लोगे मल्टीप्लाई करके 120 में से माइनस देन डिवाइड बाय कर लोगे इतना काम तो इजी है बस कर लगना आगे समझ आ गया क्वेश्चन ये सबको समझ आया अच्छे से सीधा ट्रायंगल लगाया माइनस करके दोनों परपेंडिकुलर्स ना क्वेश्चन आगे देखो 15 बहुत इजी है बेटा जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ना आपको टेंशन में फिर आएंगे बिल्कुल सेम थोड़ी सी वर्डिंग चेंज होगी मैं बताता हूं कैसे वर्डिंग आएगी टेंशन में फिर चैप्टर आ गया कैपिटल का ये बिल्कुल सेम पार्ट आना है बिल्कुल सेम ध्यान से करते जाइए क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ो बेटा क्वेश्चन सीधा शॉर्ट में पढ़ते हैं एक पर्सन दिया हुआ पर्सन की हाइट दी हुई 1.5 एक बिल्डिंग दी है मान लो मैं मेरी हाइट दी है 1.5 मीटर एक बिल्डिंग है सामने बिल्डिंग है कितनी 22.5 ठीक है आगे क्या बोला है मैं यहां से खड़े होके बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा हूं वही बोला फोकस कर रहे हैं आप बिल्डिंग के टॉप पर एंगल कितना बन रहा है मेरी आईज का ग्राउंड के साथ एंगल कितना बन रहा है सॉरी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री यहां पे जो ना वर्डिंग लिखी था टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंगल विल बी 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल दैट मींस हॉरिजॉन्टल के साथ मैं यहां पे खड़ा होके इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं मेरी आईज का जब मैं ऊपर देख रहा हूं मेरी आईज यहां पे हॉरिजॉन्टल लेवल हो गई आईज का अब यहां से मैं ऊपर देख रहा हूं बिल्डिंग तो जो ये मेरे आईज का एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दैट इज 30 डिग्री टेंथ में इसी एंगल को नेम दे दोगे आप एंगल ऑफ एलिवेशन तो वहां पे लिखा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 30 डिग्री यहां पे सिंपल वर्डिंग में आके वहां पे नेम चेंज हो जाएगा बस सेम डायग्राम सेम क्वेश्चन सेम वैल्यूज और बोर्ड्स में 100% क्वेश्चन आना है इस टाइप का तो ध्यान से सुनते जाओ
बेटा ये पता लग गया। फाइंड क्या करना है? फाइंड हाउ फार द मैन इज फ्रॉम द बिल्डिंग। ए भी फाइंड करना है, मतलब मैन बिल्डिंग से कितना दूर है, मैन बिल्डिंग से कितना दूर है ये निकालना। ये मैन की हाइट, ये बिल्डिंग की हाइट, मैन का आइज का एंगल बन रहा है 30 डिग्री और आपको बिल्डिंग से डिस्टेंस पूछा कितना है। क्लियर? इतना क्लियर? तो बच्चे मुझे बताओगे BC कितना? 1.5 मीटर। अगर BC 1.5 मीटर तो EC या CE कितना बचेगा? 24। अब ये क्यों निकालना है बेटा? अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल तो यही बन रही है ना। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, साइन cos tan लगा देते हैं, परपेंडिकुलर 24 की जगह 25.5 ले लेते हैं। परपेंडिकुलर 25.5 नहीं आएगा क्योंकि ट्रायंगल ऊपर बन रही है आपकी, और ऊपर वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पूरा नहीं आएगा, परपेंडिकुलर CE आएगा, दैट इज 24 मीटर। कॉमन मिस्टेक है बच्चों की ये। बेटा ये बात समझ आई जो मैंने जो बात बोली? परपेंडिकुलर आपको पूरा नहीं लेना क्योंकि पूरा परपेंडिकुलर है ही नहीं। परपेंडिकुलर C से स्टार्ट हो रहा है, CE दैट इज 24। तो मुझे बताओगे इस ट्रायंगल में एंगल पता है, सामने वाली साइड पता है, दैट इज परपेंडिकुलर। निकालना क्या है? बेस। परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, बेस निकालना क्या लगेगा? tan। लगाओ tan 30। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CE that is 24 base CD या DC। क्लियर? tan 30 की वैल्यू 1/√3 24 by DC। तो बेटा CD की वैल्यू कितनी आ गई? 24/√3 24 into 1.732। बेटा सॉल्व करने का आंसर। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था देखो, तो बच्चों को समझ नहीं आता सर इतना बड़ा क्या है। क्वेश्चन का लेवल देखो कितना ज्यादा इजी है, समझ आ गया। ना समझ तो डायग्राम में बड़ा लगता है कितना इतना बड़ा क्या क्वेश्चन करते हैं। समझ आया? पक्का? लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। In the triangle ABC, right angled at B, ABC right angled at B. ABC right angled at B. ठीक है बेटा? पढ़ो आगे। एंगल ACB is 60 डिग्री। 60 कौन सा एंगल है? एंगल C। क्लियर? क्लियर? ABC आपके ट्रायंगल आ गया राइट एंगल, एंगल C आपके 60 डिग्री बना है। पढ़ो आगे। BC is reduced to D। BC को आपने रिड्यूस किया to D। इसको करो बेटा रिड्यूस D तक, सच दैट कुछ कंडीशन दी आपको। जब भी प्रोड्यूस बोला हुआ स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा, ये नहीं भी एंगल बन जाएगा कुछ, बिल्कुल सीधी सीधी। BC is produced up to D such that कुछ एंगल दिए, पढ़ना कौन सा? ADB कितना बेटा? समझ आया? आपको ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है। If DC is 4 सेंटीमीटर, जो आपने अभी डायग्राम बनाया था, कुछ वही तो डायग्राम बन गया, अभी ऐसे नहीं बनाया था। ये हाइट फाइंड करनी थी, अब इसको टिल्ट कर दो, सेम बन गया। समझ आ रही बात? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा टिल्ट किया, कुछ भी नहीं है, सेम बिल्कुल। फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड BC, करो ट्राई। सेम क्वेश्चन भी किया, करो।